प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 से 12 के अंतर्गत आने वाला एक व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत एक टॉपिक रहता है मुहावरे और लोकोक्ति। इस प्रकरण के आधार पर हम विद्यार्थियों इन दोनों के अर्थ और इन दोनों में विशेष जो अंतर होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और एक सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे ताकि आपको हिंदी से संबंधित जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं, उनमें विभेद आपको पता चले और किस प्रकार से आपको आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 10 में दिया हुआ है, आपके पाठ्य पुस्तकों से जो लिए गए मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वो आपको आनी हैं। तो एक वीडियो उनका भी बनाएंगे जो आपकी पाठ्यपुस्तक में उन पाठों में दिए हुए जो प्रमुख मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो इस प्रकार का बनाना उचित समझा है कि विद्यार्थी उन मुहावरे लोकोक्तियों को पढ़ने से पहले, याद करने से पहले उनके अर्थ, इन दोनों में विभेद और इनकी जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में आप समझ सकें। तो विद्यार्थियों, देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ और इन दोनों में जो क्या क्या अंतर पाया जाता है, दिखाई देता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम मुहावरा लेते हैं। मुहावरा एक वाक्यांश है, अर्थात पूर्ण वाक्य नहीं है, ये ध्यान रखें आप। ये वाक्य का एक अंश है जो वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। विद्यार्थियों, यहाँ हमने देखा मुहावरे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये पूर्ण वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है, वाक्यांश है। और दूसरी चीज़ कि किसी भी वाक्य रचना में अपना ये सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते हैं और एक विशेष अर्थ यहाँ पर ये प्रकट करते हैं। तो जो वाक्यांश वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है वही क्या हुआ, मुहावरा हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की प्रतीति न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए वह मुहावरा कहलाता है। एक सामान्य अर्थ हम लेते हैं, उसके बजाय हम कोई विशेष अर्थ उस वाक्य का लेंगे, उस वाक्य के अंश का लेंगे, तो वहाँ हमें सामान्य से हटा करके और एक विशेष अर्थ का बोध जहाँ पर होता है तो वह मुहावरा कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ विद्यार्थियों कि मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है वो नहीं लिया जाता है, उस शाब्दिक अर्थ के स्थान पर भावार्थ ग्रहण करना चाहिए। ये प्रमुख चीज़ें आपको मुहावरे के अंतर्गत ध्यान रखनी है। विद्यार्थियों, चलते हैं अगली चीज़ की तरफ जो कि इसी के समानांतर है, जो साथ साथ ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो मुहावरे से जो अलग चीज़ है, वो इतर चीज़ है, वो है लोकोक्ति। कहने से इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है विद्यार्थियों लोक की उक्ति, अर्थात लोक यानी जन, उक्ति यानी कथन। लोकोक्ति अर्थात लोक की उक्ति, कहने का तात्पर्य जन कथन। लोकोक्ति जिसे कहावत भी कहते हैं और वो लोक जीवन की किसी घटना या अंतर कथा से जुड़ी हुई होती हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि लोकोक्ति या कहावत जो होती है वो लोक जीवन की किसी भी घटना या अंतर कथा से जुड़ी हुई होती है। इन लोकोक्तियों का जो जन्म है और इनका जो विकास है वो लोक जीवन से ही होता है। विद्यार्थियों, यहाँ दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक है मुहावरा, एक है लोकोक्ति। विद्यार्थियों, मुहावरे में हमने पढ़ा कि एक वाक्यांश जो अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है और जो सामान्य अर्थ होता है उसे नहीं बोध कराया जाता, उसके स्थान पर उसका जो कोई विशेष अर्थ होता है उसको प्रकट कराया जाता है। और दूसरी चीज़ पढ़ी हमने लोकोक्ति, जो लोक की उक्ति अर्थात जनकथन होता है और लोक जीवन की किसी भी घटना या अंतर कथा से वह जुड़ी रहती है। लोकोक्ति का जो जन्म और विकास है वो लोक जीवन से ही होता है। अब जो सबसे प्रमुख चीज़ होती है विद्यार्थियों वो है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो देखते हैं पहला अंतर, वो ये माना जाता है कि सबसे प्रमुख बात है कि मुहावरे केवल वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते, ये केवल वाक्य के अंश होते हैं। जबकि जो लोकोक्तियाँ हैं, जो कहावतें हैं, वो एक पूर्ण वाक्य हुआ करती हैं। तो पहला अंतर ये हुआ विद्यार्थियों कि मुहावरे केवल वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते, वाक्य के अंश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। दूसरा जो इनमें विभेद पाया जाता है विद्यार्थियों वो ये होता है कि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। रूढ़ अर्थ अर्थात किसी वस्तु के लिए पहले से जो चला आया जो शब्द है
जो अर्थ है वो लेकर के चलता है। मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, जबकि लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति होती है जो भूतकाल का लोक अनुभव है उसे लिए हुए होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लोकोक्ति हुई वो भूतकाल के अनुभवों पर आधारित होती है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ को लेकर के चलता है। विद्यार्थियों, तीसरा जो विभेद इसमें पाया जाता है इन दोनों में, लोकोक्ति और मुहावरे में, वो ये होता है कि मुहावरा किसी वाक्य का अंश बनकर आता है, अर्थात रूप परिवर्तन इसका होता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग एक स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में होता है। जैसा कि हम पहले में पढ़ चुके हैं कि ये मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं और लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य हुआ करती हैं। तो यहाँ देखा कि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण इकाई के रूप में होता है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश बन करके आता है। विद्यार्थियों, जो सबसे प्रमुख मुहावरे में देखने को मिलता है कि मुहावरे की पहचान कैसे करें, तो उसमें दिखाई देता है कि मुहावरे में क्रिया कैसी आती, होना, जाना, दिखाना आदि का जो अपूर्ण रूप है वो यहाँ पर प्रकट किया जाता है। कोई चीज़ हुई है, होना, जाना, दिखाना, इसका जो अपूर्ण रूप है, जो पूर्ण रूप नहीं है, उसको यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है, जो कि वाक्य में प्रयुक्त होने से लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार वह रूप बदल जाता है। जबकि लोकोक्ति में क्रिया जो होती है वो बदलती नहीं है, अपरिवर्तित होती है। क्यों होती है, उसका एक कारण है विद्यार्थियों, क्योंकि लोकोक्ति स्वयं में ही एक पूर्ण वाक्य हुआ करता है। तो विद्यार्थियों, हमने दोनों चीज़ों के बारे में, लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में उनकी जो सामान्य परिभाषा है उसको देखा, दोनों के बीच में अंतर को समझा। तो आप इसी प्रकार से इस प्रकार के अंतर को बार बार सुनते रहिए। इस प्रकार से अपनी हिंदी की जो व्याकरण की जो संतुष्टि है उसको प्राप्त करते रहें। आगे आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो महत्वपूर्ण मुहावरे, लोकोक्तियाँ होंगी, उसे अगला वीडियो लेकर के हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।